अच्छा तितली, एक बात तो बताओ, जैसा कि अब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो गया है ना, तो तुम इतने सारे पैसों से क्या क्या करना चाहोगी, बताओ मेरी तितली। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, रुको सोचती हूँ, सोचना होगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगी। शहर जाकर एक बड़ा सा घर बनाएंगे। घर में अपनी पसंद के 2 दरवाजे वाला बड़ा फ्रिज रखूंगी। एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखूंगी जो अपने आप सारे कपड़े धोएगी। अपनी पत्नी तितली की बिन सर पैर की बातें सुन झींगा हंसने लगा। अरे भाग्यवान, अरे अब बस भी करो, इतना लालच ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कर रही हूँ लालच, और जो तुम कर रहे हो उसका क्या? फिर तो उसे लूट मार कहेंगे। अरे भूलो मत, चोर का साथी भी चोर ही होता है। हाँ, अब आगे की योजना बनाए कि आगे क्या करना है। अब क्या, अब तो शहर जाकर वहाँ के बड़े वाले मॉल से शॉपिंग करूँगी, और क्या। अरे बाबा, जरा अपने इन सपनों की दुनिया से बाहर आओ भाई। सपने देखूंगी तभी तो पूरे होंगे। चुप, एकदम चुप। यहाँ वहाँ की बातें करवा लो बस, काम की बात नहीं करेगी तितली कहेगी। आगे क्या करना है ये तो मुझे ही सोचना होगा। अच्छी, मुझे लगता है अब बहुत हो गया। मैं कहती हूँ अब हमें ये गांव छोड़कर चलना चाहिए। अगर हमारी पोल खुल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नहीं नहीं तितली, अभी नहीं। अभी तो इस खेल में मजा आना शुरू हुआ है और तुम इतनी जल्दी खेल को बीच में छोड़ने की बात कर रही हो। समझने की कोशिश करो, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। अब और ज्यादा का लालच मत करो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। हो तितली, अभी तुम मुझे मत रोको, बस बता रहा हूँ। रोक नहीं रही हूँ, बस सतर्क कर रही हूँ। अरे तितली, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। और जब तक ये राज गांव वालों को पता चलेगा तब तक हम दोनों इस गांव से 9, 2, 11 हो चुके होंगे, समझी। अगले दिन गांव के 2 आदमी गबरू और राजू दोनों जंगल के पास से गुजरते हुए आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। अरे तुझे क्या लगता है राजू, क्या सच में इस जंगल में वो खूंखार शेर होगा कि नहीं? अरे मुझे क्या पता गबरू, उस दिन पंचायत में तो तू ही शेर की बात कर रहा था। तेरे बाद ही उस झींगा ने शेर के बारे में बोलना शुरू किया था। शुक्र मना कि उस दिन अगर झींगा नहीं होता ना तो फिर से पूरे गांव के सामने तो झूठा साबित हो जाता, बता रहा हूँ। अबे ओ हाँ, चल चल, ज्यादा मत बोल, समझा? नहीं तो दूंगा एक कान पे रख के, समझा तू? अबे हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। अगर शेर हमें सूंघते हुए आ गया ना तो फिर बिना नमक लगाए खा जाएगा, वो भी कच्चा। अबे राजू, है बे तू तो बहुत डरपोक है बे, शेर के नाम से ही कांपने लगा बे। मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना हम उस शेर को ही मार दें। अरे बेवकूफ, लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है बे? लगता है शेर तेरा ये सपना आज ही पूरा कर देगा। अबे शेर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, है बे? हम लोग 2 और वो शेर अकेला। अबे तेरा दिमाग घास चरने गया क्या, या दिमाग को घर पे ही छोड़ गया है यहाँ पर? है शेर अकेला ही 20 पे भारी होता है, समझा? और तो और अपने गांव में ऐसा कोई नहीं है जो शेर से लड़ सकता हो सिवाय झींगा के। झींगा? अबे उसको भी किसने देखा है शेर से लड़ते हुए बे? ना मैंने देखा है ना तूने देखा है। खामखा उस लक्कड़ आरे को सर पे बैठा के रखा है बे? अबे तूने और मैंने भले ही उसको शेर से लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन वो कितना बहादुर और निडर है ये इस बात से ही पता चल जाता है कि वो पूरी रात घर के बाहर रहकर अपने गांव की पहरेदारी करता है, समझा? अबे राजू, अबे चुप बे, नहीं तो एक उल्टे हाथ का पड़ेगा ना तो सही हो जाएगा बे, समझा? क्यों, क्या हुआ गबरू बाबू, सच कड़वा लगने लगा ना करेले की तरह? मैं जानता हूँ तू झींगा से जलता है ना, बोल बोल, जलता है ना? अबे ओ राजू हो, मैं किसी से नहीं जलता, समझा? बल्कि मुझे तो लगता है कि तू ही मुझसे जलता है बे, इसीलिए मेरी बेइज्जती का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब देखो मुझे नीचा दिखाता रहता है। अबे तेरे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, जो मैं तुझसे जलूंगा? अरे बताना मैं तुझसे क्यों जलूंगा, बताना। अबे बीवी, अबे तेरे पास बीवी नहीं है और मेरे पास सुंदर बीवी है, सुंदर, समझा? इसीलिए तू मुझसे जलता है, समझा? क्योंकि तेरे पास बीवी नहीं है। हाँ चल ठीक है, अब वापस चल, नहीं तो शेर आ गया तो वापस जाने नहीं देगा यार। अबे नहीं यार राजू, तू जा,
आज मैं उस शेर को खत्म करके ही वापस आऊंगा, बता रहा हूँ। अरे देख, जिद मत कर, तू वापस गांव चल मेरे साथ। तू नहीं चलेगा तो देख, बता रहा हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगा, बता रहा हूँ। हाँ, अबे वाह मेरे दोस्त राजू, है बे, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी फिक्र करता है बे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं जाता हूँ। और सुन गबरू, तू मुझे बहुत याद आएगा, भले ही तू कितना भी अजीब क्यों ना हो और ये तेरी शक्ल भी अजीब सी क्यों ना हो, लेकिन तू मुझे बहुत याद आएगा रे। अबे ओ, अब ज्यादा हो रहा समझा राजू के बच्चे, जुबान संभाल के बोल, नहीं तो तेरे दूंगा एक कान के नीचे, बता रहा हूँ। अरे तू जा भाई, और सुन, तू फिक्र मत करना, अंगूरी भाभी का ख्याल मैं रख लूंगा, अच्छा। अबे ओ, क्या कहा तूने, जरा फिर से तो बोल। राजू वहाँ से भाग जाता है। मुझे तू बहुत याद आएगा मेरे बेवकूफ दोस्त। अबे भाग गया भगोड़ा। वैसे तो बहुत बहादुरी की बातें पेल लिया था, लगता है बहादुरी घर ही छोड़कर आया था। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही शेर को ढूंढूंगा और मारूंगा भी। अबे ये तो इंसानों की आवाज है। अबे लगता है यहाँ कोई छुपा हुआ है क्या? गबरू कान लगाकर गड्ढे में मौजूद लोगों की आवाजें सुनने लगता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने और झींगा ने मिलकर ये योजना बनाई और योजना सफल होने वाली है। मानना पड़ेगा, झींगा ने कितनी बढ़िया योजना बनाई है, बिल्कुल पंचवर्षीय योजना बनाई। हमें यहाँ जंगल में छुपाकर गांव में अफवाह उड़ा दी कि हम गायब हो गए हैं। हाँ, और फिर शेर की झूठी कहानी सुनाकर गांव वालों से इतने सारे पैसे ऐड रहा है। बस जल्दी से झींगा ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर ले, फिर हम इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे और खूब ऐश करेंगे भैया। अबे तो ये बात है। अबे झींगा, अबे बेटा तू गया बे, बहुत हीरो बन रहा था ना गांव वालों के सामने, अब तुझे कौन बचाएगा? अबे सब जान जाएंगे कि कौन है असली हीरो और कौन है जीरो, समझा? शाम होते ही गबरू गांव पहुंच जाता है। गबरू देखता है कि गांव में उसके बारे में ही बातें हो रही हैं। अरे वो देखो भाइयों, गबरू जिंदा है। हाँ, जैसे टाइगर जिंदा था वैसे ही गबरू भी जिंदा है। अरे गबरू तू जिंदा है भाई? मुझे लगा अभी तक वो भूखा शेर तुझे गाजर मूली की तरह कच्चा चबा गया होगा। अबे ओ भगोड़ा राजू हो, तेरी तो दुआ भी किसी को नहीं लगती, बद्दुआ भला कैसे लगेगी, समझा? गबरू हंसने लगता है। अबे तू तो मुझे अकेला छोड़कर भाग के आ गया था भगोड़े, फिर तुझे पता है मैंने क्या किया? उस शेर का ठिकाना ढूंढ लिया और फिर शेर का खेल खत्म कर दिया। सच में? अबे और नहीं तो क्या, अपनी तरह ऐरा गैरा नत्थू गैरा समझाया क्या गबरू भाई को? वाह मेरे शेर वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया है। मुझे माफ कर दे गबरू, मैंने सबके सामने तेरी बेइज्जती करी थी। है? अबे अब तो उत्सव मनाने का वक्त है मुखिया जी। झींगा वहीं से गुजर रहा होता है। भीड़ देखकर झींगा भी वहाँ पहुँच जाता है। क्या बात हो गई भाइयों, किस बात की खुशी मनाई जा रही है? अरे तुझे नहीं पता? अरे अपना गबरू है ना, आज वो जंगल गया था, उसने शेर को धर दबोचा और शेर का जो है खेल ही खत्म कर दिया भैया। इस बेवकूफ गबरू ने तो पूरा खेल ही खराब कर दिया, न जाने ये क्या करना चाह रहा है। अबे ओ झींगा, तू खुश नहीं लग रहा बे? देख मैंने तो तेरा काम आसान कर दिया, अब तुझे रात भर उल्लू की तरह जागकर पहरेदारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? अब से हम सब निश्चिंत होकर सोएंगे, समझा? हाँ, क्यों नहीं, निश्चिंत होकर सोएंगे। गबरू की बहादुरी के कारण आज हम सब चैन की नींद सो पाएंगे, चैन की। इसी खुशी में एक उत्सव तो होना ही चाहिए। आज से ठीक 7 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं आप सभी गांव वासियों को आमंत्रित करता हूँ, सभी आना और मिलकर दावत का लुत्फ उठाना।
गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं सिवाय झींगा के। मुखिया जी, आपको नहीं लगता कि हमें गबरू की बहादुरी के लिए उसे पुरस्कार देना चाहिए? आखिर वो पुरस्कार का हकदार है। क्यों भाई लोग? राजू, तू भी कभी कभी जो है ना, अकलमंदी की बात कर ही लेता है। वैसे मैं भी बोलने ही वाला था इस बारे में। मैं ये ऐलान करता हूँ गांव वालों कि जिस दिन उत्सव होगा उसी दिन गबरू को हम सब की तरफ से एक बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। झींगा गुस्से में घर आता है। अजी, क्या हुआ आपको? इतना गुस्सा क्यों है आप? और बाहर क्या हुआ आज? सब खराब कर दिया उसने। पूरी योजना पर पानी फेर दिया उसने। उसने? किसने? अरे उस कमबख्त गबरू ने। जैसे झूठी कहानी सुनाकर हम पैसे कमा रहे हैं, वैसे ही उसने भी एक कहानी बनाई है। और उस कहानी में वो जंगल जाकर शेर से बहादुरी से लड़ा और शेर को मार गिराया। और अब गांव वाले उसको पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं मुखिया को डराकर उससे भी पैसे ऐठूंगा, लेकिन गबरू ने योजना पर गोबर फेर दिया। कमबख्त कहीं का। मैं तो पहले ही कह रही थी कि हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन आप और ज्यादा लालची हो गए। तुम ठीक ही कह रही थी तितली, हमें यहाँ से पहले ही चले जाना चाहिए था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम 7 दिन बाद चलते हैं, क्योंकि मैं मुखिया जी के घर की दावत में जाना चाहता हूँ। अच्छा, दावत में तो मैं भी जाना चाहती हूँ। मुखिया जी की पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, पर हमें अभी से अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी हमने काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे लगता है उल्टा ही होने वाला है शायद। मुझे ही तुम्हें फालतू पैसे उड़ाने को बोलना पड़ा है। उत्सव वाला दिन आ गया। गांव के सभी लोग मुखिया के घर पर दावत में आए। मुखिया जी पुरस्कार देने के लिए आगे आए। जा गबरू जा, मुखिया जी तुझे पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं। ये लो गबरू, तुम्हारी बहादुरी का इनाम। हम सब की तरफ से 5 लाख रुपया। हाँ। अबे क्या बात है बे? अबे मेरी तो लॉटरी लग गई, किस्मत ही चमक गई। अबे वैसे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सच में तुझसे जलन हो रही है। हाँ। अबे सम्मान का हकदार तो सच में हूँ मैं। आखिरकार गांव वालों के और पैसे इस धोखेबाज झींगा तक पहुंचने से रोक जो लिए मैंने। झींगा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और झींगा वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। अरे ओ मुखिया जी, आज मुझे आप सभी को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बोल गबरू, क्या बोलने वाला है? अरे यार लंगूर, जल्दी बोल जो भी है। मैं इतना सारा खाना देखकर अपने आप को रोक नहीं सकता। हाँ। अबे ठीक है, तो अब सुनो। गबरू गांव वालों को वो सब कहकर सुनाता है जो उसने जंगल में देखा और सुना। गबरू की बातें सुनकर सभी गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। इसका मतलब इतने दिनों तक सुरक्षा के नाम पर झींगा हमें धोखा देता रहा है और हम सबसे पैसे ऐंठता रहा, और हम में से किसी को भनक भी नहीं लगने दी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसको ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि सपने में भी नहीं भूलेगा। हाँ। लेकिन मुखिया जी, सपने में याद ही क्यों रखना है? रात गई बात गई। अबे झींगा को सजा देने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। हाँ, जल्दी से बता। मैं अपने मुक्के को झींगा के मुंह पर पड़ने से रोक नहीं पाऊंगा। हाँ, जल्दी बोल। गबरू उन्हें अपनी योजना बताता है। झींगा और उसकी पत्नी तितली गांव छोड़कर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन ये तो बताइए, हम इतनी रात में जाएंगे कहाँ? सुबह का समय ठीक रहेगा यहाँ से निकलने के लिए? अभी तो मुझे सोने दो ना। तुम पागल हो गई हो क्या? है? सुबह हमें कोई देख लेगा तो परेशानी हो जाएगी। पर मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे कुंभकर्ण, बात में बन जाना तितली। अरे अभी मेरी बात मानो, यही सही समय है यहाँ से निकलने के लिए। चलो अब जल्दी से चलो। देखो, मैं दस्तक गिनूंगा सिर्फ। हाँ, अगर तुम नहीं उठी ना तो पानी डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर। ये सुनकर तितली को गुस्सा आ जाता है। क्या
क्या कहा तुमने? मुझ पे पानी डालोगे, मुझे सोने नहीं दोगे? इसलिए मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि चलो चलो, मगर तुम्हें तो पैसों की चुल मची हुई थी। अब तुम अकेले ही जाओ, मैं ना चलूंगी तुम्हारे साथ। जाओ जहाँ जाना है। तितली तुम शायद भूल रही हो, सारे पैसे मेरे पास है। मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर तुम शहर में अपना घर बनाने का सपना कैसे पूरा करोगी? हैं? उस घर में 50 इंच का टीवी कैसे लगाओगी? हर रोज ब्यूटी पार्लर कैसे जाओगी बताओ? हर दिन नई बनारसी साड़ी कैसे पहनोगी? क्योंकि सारे पैसे तो मैं ले जाऊंगा। ये सुनकर तितली की लालच जाग जाती है। अरे हाँ, आप तो सही कह रहे हो। मैं भूल ही गई थी कि मैंने जागते हुए सपने देखे थे। झींगा और उसकी बीवी तितली गांव से भागने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ शेर आ जाते हैं और झींगा और तितली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। झींगा और तितली बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वहीं तभी गबरू आ जाता है। अबे झींगा, अबे तूने गांव के लोगों को गायब करके शेर पर झूठा इल्जाम लगाया था ना, और गांव वालों को चूना लगाकर उनसे पैसे भी हटे। अबे मेरे दोस्त, मुझे बचा ले इन शेरों से। अबे पहले अपना गुनाह कबूल कर, फिर बचाऊंगा। अजी जल्दी करो, जैसा वो कह रहा है वैसा करो। जिंदा रहेंगे तभी तो इतने सारे पैसों से ऐश कर पाएंगे। जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अकल की बात करी है तितली। अबे जल्दी करो झींगा, नहीं तो ये शेर तुम दोनों को अपना अपना नाश्ता बना लेंगे, समझा? हाँ, हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने गांव वालों से झूठ बोलकर पैसे लूटे और सबके पैसे खाकर भाग रहा था। मुझे माफ कर दो, बचा लो इन शेरों से। शेर जी, ओ शेर जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका नाम बदनाम किया। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। अबे ठीक है मेरे शेरों, अब अपने रूप में आ जाओ। सब अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं। आप सभी, मुखिया जी आप, राजू, अरे तिन्नू तू भी, अरे पिंकू तू भी, अरे आप सभी शेर बने हुए थे। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे अभी जान निकली कहाँ है धोखेबाज, जान तो अब निकालेंगे। अरे खड़े खड़े पिक्चर क्या देख रहे हो, मारो इसको। सभी लोग मिलकर झींगा को बहुत मारते हैं।